पीएच पर चर्चा चल रही है। कल की चर्चा देव कौन है, देव कितने हैं, इस विषय पर चल रही थी और हम यहाँ तक पहुँचे थे कि सबसे पहला देव परमेश्वर है और मनुष्यों में 5 देव होते हैं और उसके बाद 33 प्रकार के देव और होते हैं। इसे महर्षि याज्ञवल्क्य ने त्रित्रिंशत् कोटि करके लिखा और जब त्रित्रिंशत् कोटि लिखा जाता है तो चूंकि कोटि 2 प्रकार के लिए 2 अर्थ देता है, एक प्रकार के लिए प्रयोग होता है और संख्यावाचक करोड़ के लिए भी प्रयोग होता है। इसीलिए लोगों में एक भ्रांति हो गई, 33 प्रकार ना कह करके लोगों ने 33 करोड़ देवता बना दिए। 33 करोड़ देवताओं का जम्मू में एक मंदिर भी बना दिया। 33 करोड़। हमें भी पता चला जब कार्यक्रम पर गए वहाँ, तो हमारे साथ एक भजनोपदेशक थे, श्रीमान कुलदीप विद्यार्थी। उन्होंने कहा आचार्य जी 33 करोड़ देखने चाहिए। हमने कहा चलो। वहाँ जा कर के देखा तो एक बहुत बड़े क्षेत्र में मंदिर बना है और एक एक हॉल बहुत बड़ा है, जैसा आपका सभागार है इससे भी बड़े बड़े हॉल बने हैं और उसमें ऐसे सीमेंट की छोटी छोटी बूंदें टपका रखी हैं, ये देवता हैं। थोक में सबकी सफाई होती है, थोक में स्नान होते सबके ऐसे पानी के फव्वारे से। वहाँ पर सफाई के लिए और पूजा आदि के लिए एक एक व्यक्ति हर कमरे पर, हर हॉल में डाटा रखा है। एक व्यक्ति रहता है पुजारी के रूप में। तो विद्यार्थी जी कह रहे आचार्य जी मैं इससे बात करूं। मैं करो। तो उस पुजारी से कहा भैया एक काम कर, बड़ी जिज्ञासा है, इनके कुछ नाम वाम बता दे। तो कह रहा है साहब जी मैं तो केवल यहाँ पर नौकरी पर हूँ, मुख्य पुजारी से बात करो। हमने कहा मुख्य पुजारी से बात कर लेंगे। मुख्य पुजारी ऐसा है जो सबका जो है ड्यूटी आवंटित करता है। उसके पास गए, उससे कहा भैया कोई पुस्तिका, कोई लिस्ट इन सारे देवताओं के नामों की मिलेगी क्या? तो पहले तो ऊपर से नीचे देखता है और कहता कहाँ से आए हो? तो विद्यार्थी जी कहते भैया इस बात से हमारे प्रश्न का क्या मतलब? हमारे प्रश्न का इससे क्या मतलब? तू अपना काम कर बता। तो वो कहता नौकरी करने दोगे कि नहीं? हमें कुछ पता नहीं है इसकी, हम तो नौकरी पर लगे हुए हैं। इस पर एक जबरदस्त व्यंग तैयार हुआ, एक जबरदस्त व्यंग। एक घर में महाराज जी आए और महाराज जी ने यूं कहा देखो भाई मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता, 1 रुपया मांगता हूं, 33 करोड़ देवता हैं, 1-1 रुपया दे दो सबके नाम से। ज्यादा कुछ नहीं मांगता, 1 रुपया मांगता हूं। उस घर में एक बालक युवा बड़ा तर्कशील था। वो कहता बिल्कुल ठीक, हम आपको देंगे, लेकिन बाबा एक नाम बता दे, 1 रुपया ले जा। क्या जी? एक काम कर, तू नाम बताता चल, रुपया लेता चल। बाबा को नानी याद आ गई, कितने के नाम बताएगा? ऐसे ऐसे अंधविश्वास की बातें बहुत चल रही हैं बंधुओं। आओ जरा ऋषियों को पढ़ो, सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं 33 प्रकार के देवता होते हैं और उन 33 प्रकार के देवताओं में हैं 11 रुद्र। है जी बोलो। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु और 1 इंद्र और 1 प्रजापति। कितने हो गए जी? 33 यह देवता और है।
अब ऑपरेशन चलेगा, धैर्य से काम लेना। इसीलिए मैं कल आपसे कह रहा था, देवताओं के संदर्भ में अगर मेरी चर्चा में कोई प्रश्न रह जाए जो आपके मन में आ रहा है तो वो जरूर मुझसे करना। ऐसा निर्णय करने का प्रयास करेंगे हम जिससे कि बिल्कुल साफ साफ आपको देवता नजर आ जाएं। उसके अतिरिक्त कोई देवता नजर आए तो बताऊं मैं। 11 रुद्र कौन हैं? तो ऋषियों ने बताया 11 रुद्र होते हैं प्रत्येक शरीर में। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 आत्मा। लेकिन ऋषि दयानंद ने 10 प्राण कहा। 10 प्राण, 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, नाग, कृक्कल, देवजत, धनंजय और कूर्म और 1 आत्मा। ऐसे करके 11 रुद्र नाम के देवता होते हैं। बोलो कितने हो गए? 11। कौन कौन से? 10 प्राण और 1 आत्मा। 12 आदित्य नाम के जो देवता हैं वह वर्ष भर के महीनों को नाम दिया गया। समय को व्यवस्थित करने के लिए जो महीने बनाए गए हैं वे ही 12 आदित्य नाम के देवता हैं। और जो 8 वसु नाम के देवता हैं उनमें हैं अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, सूर्य, चंद्र और नक्षत्र। ये 8 वसु नाम के देवता हैं जिन पर बसते हैं या जिनकी वजह से बसते हैं। वे 8 वसु नाम के देवता हैं। एक इंद्र है और एक प्रजापति है। इंद्र कहते हैं विद्युत को और प्रजापति कहते हैं यज्ञ को। ये 33 प्रकार के देवता हैं। अच्छा, और ध्यान से सुनना एक बात। अक्सर हम लोग प्रवाह में बोलते चले जाते हैं और सामने वाले भी उन्हीं बातों को प्रवाह में सुनते हैं। कोई प्रश्न आए तो उन्हीं में से उत्तर दे देते हैं। आप जरा ये मुझे गणित लगा के बताएंगे कि कल और आज के मिलाकर कितने देवता बताए मैंने? कल और आज के कुल मिलाकर कितने देवता हो गए? और कोशिश करो। चलिए मैं फिर से बताता हूं। इससे ये पता चलता है कि आप कितने जागरूक हैं। ऐसा लगता है कि पुराना पाठ पुराना हो गया, अब नया पढ़ो। पुराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हर चर्चा को ध्यान से सुनना है। 1 परमात्मा, 5 मनुष्यों में और 33 आज कितने हो गए? 39। क्यों जी? कितने हो गए? 39। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनमें जड़ देवता कितने हैं तो क्या उत्तर होगा? कैसा प्रश्न है? बोलो जरा एक बार, क्या प्रश्न है? इन 39 में जड़ देवता कितने हैं? ऐसे प्रश्नों को कभी कभी तैयार किया करो, नहीं तो गलत उत्तर हो जाता है। कितने? जहां जहां से 33 आवाज आ रही है उन्हें संशोधन कर लेना चाहिए कि उनमें आत्मा भी है एक। बराबर है? कितने हो गए अब? 32। इनमें 32 देवता जड़ हैं, 33 देवता जड़ नहीं है। क्योंकि जो आत्मा है 11 रुद्र में वो आत्मा जड़ नहीं है। इसीलिए 32 देवता जड़ हैं, उनमें से एक देवता चेतन है। और कुल मिलाकर के केवल और केवल 39 देवता हैं। लेकिन इससे आगे की यात्रा और ज्यादा सावधानी से सुनने की है। अगर आप वाकई में देवताओं का निर्णय करना चाहते हैं तो, सही में समझना चाहते हैं तो। मैं पूना में कार्यक्रम दे रहा था तो वहां एक सज्जन आए और उन्होंने कहा, आचार्य जी आपकी चर्चा बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आप ये कह रहे थे कि मैं सारे देवताओं के नाम बता दूंगा और आपने बताया केवल 39 देवता होते हैं और हम वैष्णव हैं, हम विष्णु की पूजा करते हैं, आपने उसका तो नाम ही नहीं लिया। क्या जी? उसका तो नाम ही नहीं बताया। वो देवता होता है या नहीं होता? और होता है तो नाम क्यों नहीं लिया?
और नहीं होता तो हमें बताओ। देखो कैसा प्रश्न है। अच्छा, एक विष्णु छूट गया या बहुत ढेर सारे छूट गए? उन सब की जानकारी होनी चाहिए, ऑपरेशन होना चाहिए कि ये देवता है या नहीं भी, या ऐसे ही हवा में घूम रहा है। तो हमने कहा मित्र ध्यान से सुनोगे तब ये बात पकड़ में आएगी, इतनी आसान नहीं है। इसको समझने के लिए हमें सिद्धांत जानना पड़ेगा। और सिद्धांत क्या कहता है? तो सिद्धांत यह कहता है कि ये सारे के सारे जितने 39 देवता मैंने बताए ये 3 में सिमट के रह जाएंगे। कितने में सिमटेंगे? क्योंकि इस संसार में 3 ही अनादि सत्ताएं हैं। ये सारे देवता 3 में सिमटेंगे, या तो वो परमात्मा होगा, या वो जीव होगा, और बोलो जरा, या प्रकृति होगा। क्या चौथा कोई हो सकता है? चौथा तो कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, पहले इन 39 को 3 में रखो, 3 में इन सबको देखो, तारे सारे 3 में आ जाएंगे। सबसे पहला तो परमात्मा हो गया, परमात्मा में आ गया। अच्छा, जो 4-5 मनुष्य थे वो कहां गए? वो सब जीव में आ गए। और 33 में से 32 चले गए प्रकृति में, 1 आ गया आत्मा में। सारे के सारे 39 देवता कितने में सिमट गए? 3 में सिमट गए। अब आपके सामने एक उत्तर मिल गया है कि सारे संसार में अगर कोई देवता का अस्तित्व होगा तो इन तीनों में से ही होगा। हां या ना? क्योंकि चौथा तो कोई अस्तित्व है ये नहीं। अब आप विष्णु को नापिए, 1 मिनट में उत्तर आपके पास सिद्धांत से उत्तर मिलेगा। किसी को ऐसे कहो कि जी हम नहीं मानते या हम मानते हैं, ऐसा मान लो ना। आप उसके सामने सैद्धांतिक पक्ष रखो तो आप ठीक से समझा पाएंगे। अब आप बताइए, वह विष्णु नाम का देवता या तो परमात्मा होगा, या जीव में से होगा, या प्रकृति का कोई हिस्सा होगा। क्या लगता है आपको कौन है? ओहो, ऋषि दयानंद जी महाराज ने निर्णय कर दिया, सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास, वैवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत सविष्णु। अरे जो चर अचर जगत में व्यापक होकर पालन करने का काम करता है, अरे उसी परमेश्वर का एक नाम विष्णु होता है। विष्णु अलग से कोई देवता। यहां यह बात भी जानना जरूरी है कि विष्णु परमात्मा है, लेकिन क्या वो 4 हाथ वाला है? क्या वो ऐसा है जैसा लोगों ने चित्र बना रखा है? वेद में तो ये कहा सहर्ष शीर्षाः। 4 क्यों? उसके तो हजारों सिर बनाओ, हजारों आंखें बनाओ, लेकिन आपको यह जानना पड़ेगा यहां सहस्त्र का मतलब भी 1000 नहीं है बंधुओं। इसका एक सुंदर अर्थ निकलेगा। सहर्ष शीर्षाः कह करके यह बताया गया है कि वह सब जानता है। जरा अर्थ देखना, सहर्ष शीर्षाः का अर्थ क्या निकला? क्योंकि सिर जानने से मतलब रखता है, इसीलिए उसके इतने सिर हैं कि वह सब जानता। यह है इसका अर्थ। सहस्राक्ष, कितनी आंखें हैं उसकी? क्या अर्थ निकलेगा इसका? वो सब देखता है। जैसे उपमा में आप कह देते हैं ना कई बार, इसके तो 4 आंख हैं। क्यों कह देते हम? वो ज्यादा देखता है, चौकन्ना रहता है, वो कहते 4 आंख है, सावधान रहियो। क्या वाकई में 4 आंख है? ये उसके लिए उपमा अलंकार दे करके बताया जा रहा है। ऐसे ही अलंकारिक भाषा में कहा, अरे परमात्मा के तो 1000 आंखें हैं, इसका मतलब 1000 नहीं है, इसका अर्थ है वो सब देखता है। और सहस्रपाद, उसके पैर कितने हैं?
इसका अर्थ है वो सब जगह पहुंचा हुआ है। पैर का मतलब पहुंचने से है, तो क्या अर्थ हुआ इसका बोलो? वो सब जगह पहुंचा हुआ है, भागो उससे। ऐसा है वह विष्णु नाम का परमेश्वर जो चर अचर जगत में, चर और अचर, जड़ और चेतन, सब में व्यापक होकर पालन करने का काम करता है। इसीलिए उस परमेश्वर का ही एक नाम विष्णु है। इसीलिए आप विष्णु कहो, हम विष्णु के भगत हैं, हम लोग वैष्णव हैं, क्योंकि परमात्मा ही है वो विष्णु। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा समाज के लोगों ने बना रखा है। चलिए एक प्रश्न और मैं आपके सामने रखता हूं, उससे आपको सारे देवता क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आजकल देवताओं की भीड़ लगी हुई है, और अब तो ऐसा युग आ गया है कि महीना 2 महीना व्यतीत होता है, कोई नया देवता पनप जाता है। क्या जी? कोई नया देवता अस्तित्व में आ जाता है। इसीलिए आपके पास अगर सिद्धांत है तो आप सारे देवताओं का निर्णय करते चले जाएंगे, आपको कोई बाधा। अब मैं आपको नाम बोल रहा हूं, आपको बताना है, या तो परमात्मा होगा, या जीवात्मा होगा, या प्रकृति। बताओ, श्री राम को आप कहां रखते हैं? 1 मिनट में फैसला हो गया। देखो, योगेश्वर श्री कृष्ण को कहां रखते हैं हम? हनुमान जी को कहां रखते हैं हम? अच्छा, मैं आपको थोड़ा फंसाने की कोशिश करता हूं, फिर निकलना, ताकि एक नई बात आएगी निकल के। शनि कौन है? सोच समझ के उत्तर देना, क्योंकि शनिश्चर परमेश्वर का भी नाम है। शनि नाम का मनुष्य भी मिल जाएगा, और शनि ग्रह का भी नाम है। मंगल परमेश्वर का भी नाम है। और बोलो जरा, हो सकता है आपके बीच में भी कोई मंगल बैठा हो, और मंगल ग्रह का भी नाम है। अब बताओ क्या कहोगे आप? मंगल कौन है? अच्छा, स्थिति थोड़ी सी गंभीर हुई कि नहीं? कैसे निर्णय करें? लेकिन आप ऋषि दयानंद को देखो, आनंद लो। ऋषि दयानंद का जो चिंतन है, जो उनका वैदिक सिद्धांतों के प्रति स्पष्टीकरण है, कमाल हो गया। आप आनंद तो लो जरा, उन्हें पढ़ा करो। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत मुश्किल से समझ में आती हैं, लेकिन कुछ लोग मुश्किल कामों को छोड़ देते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कभी कि किसी बच्चे से ये कह दिया, बच्चे ने कहा गणित समझ में नहीं आता, तो क्या आप उससे कहते हैं हटा, छोड़ दे, कुछ और पढ़ ले? ऐसा कहते? लेकिन आर्य समाज में ऐसा होता है, अरे साहब बहुत कठिन विषय है, कुछ और सरल सा बताया करो, ऐसा बताया करो जो सरल हो। अच्छा सच बताओ, सरल सरल ही बात जानोगे या कठिन भी जाननी चाहिए? नहीं आती है तो पूछो ना, फिर ट्यूशन लगाओ। ट्यूशन लगाओ ना, एक्स्ट्रा पढ़ो, खुद मेहनत करो, उनके पास जाओ कि ये बात समझ में नहीं आई है। लेकिन इतनी हिम्मत कौन करे? ये तो अंदर से आनंद आता है, तब थोड़ा प्रयास होता है। ऋषि दयानंद को सुनो। ऋषि कहते हैं कि जब जब ऐसी स्थिति बने कि आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तब आप उसका विशेषण जान लेना। बोलो जरा, क्या जान लेना? जैसे उदाहरण मिल गया हमें, ऋषि की जो बात है सिद्धांत की, उसे व्यवहार में अपना कर देखा तो एकदम सुंदर रिजल्ट आया। एक व्यक्ति आता है, विद्यालय के दरवाजे पर खड़ा है, गेट कीपर से कहता है भाई मुझे रमेश से मिलना है। गेट कीपर सोच में पड़ गया। क्यों?
क्योंकि प्रिंसिपल का नाम रमेश, गणित के अध्यापक का नाम रमेश और एक चपरासी का नाम भी रमेश। अब बोलो किसके पास भेजे? बुद्धि से काम लिया। उसने पूछा, ये बता हमारे विद्यालय में तेरा रमेश करता क्या है? बोलो निर्णय हो जाएगा कि नहीं? विशेषता पूछनी है, खाली रमेश से काम। बोलो, जब खाली रमेश से काम नहीं चल रहा तो उसकी विशेषता पूछो, क्या करता है? अच्छा, वो एक बात बताएगा कि चपरासी है या गणित का अध्यापक है। अरे प्रिंसिपल है तुम्हारा। अच्छा, निर्णय हो गया कि नहीं? उसने कहा, अरे गणित पढ़ाते तुम्हारे यहां, कोई कंफ्यूजन रह गया क्या? तुरंत भेज देगा, जाओ वहां क्लास ले रहे होंगे। ठीक ऐसे ही जब परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति से निर्णय ना हो पा रहा हो, तब ऋषि दयानंद कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में ही, अरे भाई परम उनके जो जाना जा रहा उसके गुण जान लेना। माने जब जब अनंत, किसी शब्द से अनंत आ रहा हो, अनादि आ रहा हो, सर्वज्ञ आ रहा हो, सर्वव्यापक आ रहा हो, अजन्मा आ रहा हो, अरे तब तब उस शब्द से परमेश्वर ही अर्थ लिया जा सकता है, अन्य और कोई तत्वों के लिए अर्थ। और जब जब जन्म लेने वाला, जब जब अल्पज्य आए, जब जब एकदेशी आए, तब तब क्या अर्थ होगा? जब जब जीव लिया जाएगा और जब जब जड़ पदार्थ आएगा तब वो परमात्मा और जीव के लिए द्योतर नहीं होगा। इसीलिए प्यारे बंधुओं, हमें ये जानना होगा कि परमात्मा कैसा है, तब वो परमात्मा के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। अब मैं आपको एक दिन कह रहा था, फिर सुनो, तुलसीदास जी ने यही लिखा है। ऐसे घोटाले बहुत हुए हैं साहित्य में, जिन्होंने ये लिखा, क्या लिखा? बिन पग चले सुने बिन काना। जरा ध्यान से सुनना। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। अच्छा, ये गुण किसके हैं? है जी? परमात्मा के। लेकिन आगे वाली देखना कितना अत्याचार किया है। जो कहते वही ब्रह्म आज दशरथ के घर जन्म ले रहा है। अरे भाई, ये क्या कर दिया तुमने? क्या वो ब्रह्म ऐसा है, जन्म लेता है? ये कैसे मान लिया तुमने? ये कैसे जन्म दिलवा दिया? क्योंकि ब्रह्म कभी जन्म नहीं लेता है। बार बार मंत्र कह रहे हैं कि वह काया में नहीं आ, अकायम अवृणम असराविरम। वह काया में नहीं आता, तुमने काया में बुला दिया। वो नसनाड़ियों में नहीं आता, तुमने नसनाड़ियों में बुला दिया। वो छिद्र रहित है, तुमने अनेकों प्रकार के छिद्र दिखा दिए। इसीलिए ऋषि दयानंद को जानना कितना जरूरी है। उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों को, वैदिक सिद्धांतों को समझना कितना जरूरी है, तब जाकर के निर्णय होगा बंधु। इसीलिए मैं क्या निवेदन कर रहा था कि परमात्मा, अच्छा अब आपका निर्णय हो गया ना, शनि कौन है? माने जब जब कल्याण कारक आता है, विश्व का कल्याण करता है, संसार का निर्माण करता है, ऐसा अर्थ होगा तो वह परमेश्वर होगा। और अगर कोई, मैं यूं कहूं मैं शनि की बारात में गया था, अब बताओ कौन होगा? दुर्भाग्य देखो, यहां परमात्मा की बारात भी निकाल दी लोगों ने। परमात्मा बना के बारात निकाल दी। और भारत देश की ऐसी स्थिति है, यहां परमात्मा जन्म ही नहीं लेता, परमात्मा इलेक्शन में भी खड़ा होता है, हार जाता है, परमात्मा मर जाता है। और कमाल तो देखो कि मंदिरों में बैठा हुआ परमात्मा बीमार हो रहा है। जाओ देखो, अखबार में तमाम बता रहे हैं, कोरोना का टीका लग रहा है, भगवान बीमार हो गया। अरे जब भगवान बीमार हो गया तो बचाएगा किसे? आर्य समाज में आओ, आर्य समाज का परमात्मा कभी बीमार, आर्य समाज का परमात्मा कभी कमजोर नहीं है। आर्य समाज का परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, मरता नहीं है। कमाल हो गया प्यारे बंधुओं।
कभी ऐसा वातावरण रहा होगा, आज जो चर्चा हो रही है इसकी आवश्यकता ही नहीं थी कभी। आज तो परिस्थितियां हैं, इसीलिए चर्चा करना जरूरी हो रहा है। आओ बंधुओं, हमने निर्णय समझा कि यहां कितने देवता हैं, तो केवल और केवल 39 देवता हैं। मूलतः 3 देवता हैं, इसके अतिरिक्त और कोई देवता, उन सब देवताओं का क्रम इसी में आ जाता है। इसीलिए हमने आज देवताओं का क्रम, इसके बाद थोड़ी चर्चा और करते हैं। पूजा, पूजा का अर्थ क्या है? देव निर्णय हो गया, लेकिन जब देवता है तो पूजा होनी चाहिए। तो पूजा का अर्थ क्या है? तो पूजा चूंकि पूज धातु से बनता है, जिसका अर्थ है पूज सेवायाम। हाँ जी बोलो, क्या है? सेवा करना पूजा है। एक अर्थ निकला पूजा का, सेवा करना। दूसरा अर्थ है पूजा नाम सत्कार, सत्कार करने का नाम पूजा है। और एक बहुत सुंदर समसामयिक उत्तर है, अरे यथा योग्य व्यवहार का नाम पूजा है। यथा योग्य व्यवहार। अब पूजा का विस्तार से अर्थ तो हम आपको कल बताएंगे, पूजा कैसे होती है। आज तो एक नमूना देखते जाओ बस, कि पूजा बाहर कैसे हो रही है, हम लोगों को पूजा कैसे करनी चाहिए। अच्छा, ये तो निर्धारित हो गया पूजा किसकी होगी? देवता की होगी। जी बोलो, किसकी होगी? देवता की होगी। तो इसका अर्थ हुआ परमेश्वर की पूजा करो। परमेश्वर की पूजा कैसे होगी? अपने आप को उसके समीप बैठने का उद्यम करो, ये उसकी पूजा है। उसे लड्डू, मोहन भोग, खीर, हलवा पूड़ी ऐसा कुछ नहीं चाहिए। उसकी उपासना ही एकमात्र उसकी पूजा है। उसके नियमों पर चलना ही एकमात्र, बोलो, उसकी पूजा है। जो आप भक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं बार बार, यहां आर्य समाज के लोगों को पता चला, क्योंकि ऋषि ने लिख दिया भक्ति का अर्थ है उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना। किसकी? जिसकी भक्ति कर रहे हैं। परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं तो परमात्मा की आज्ञा का पालन करो। और अगर पिता की भक्ति कर रहे हैं तो पिता की आज्ञा का पालन करो। क्यों जी, बात समझ में आ रही है? क्योंकि भक्त शब्द केवल एक ही जगह प्रयोग नहीं होता। मातृ पितृ भक्त, गुरु भक्त, राष्ट्र भक्त और ईश्वर भक्त। तो भक्त जहां जहां शब्द प्रयोग किया जा रहा है, जैसे गुरु का भगत है, इसका मतलब गुरु के अनुकूल चलता है, गुरु के कल्याणकारी नियमों का पालन करता है, तो वो गुरु भक्त है। मातृ पितृ भक्त का अर्थ है माता पिता की सेवा करता है, माता पिता को सुख देने का प्रयास करता है, उनके कल्याणकारक नियमों का पालन करता है। और राष्ट्र भक्त कौन है? जो राष्ट्र को किसी प्रकार से हानि हो रही हो उसे पूरा प्रयास करके, समर्पण करके दूर करने का प्रयास करता है। अरे वो राष्ट्र भक्त है। लेकिन यहां भक्ति का मायने केवल ईश्वर के साथ लगाया, और भक्तियों की वो लोगों को पता ही नहीं क्या हो रहा है, और भक्ति के मायने बदल दिए, नाम जपते रहो बस, यही भक्ति है। नहीं, ईश्वर की आज्ञा पालन करना ईश्वर की भक्ति है। दूसरा है हमारे पास जो 5 देवता हैं उनका सत्कार करना। अच्छा, कौन है 5 देवता? जरा एक बार बताएंगे, बोलो। माता पिता, आचार्य, अतिथि और हाँ, पति पत्नी आपस में। ऐसे मत कहो, माने जब इधर इशारा कहूं तब होगा माता पिता, आचार्य, अतिथि और पत्नी। और अगर इधर इशारा करूं तो क्या होगा? माता पिता, आचार्य, अतिथि और पति। ऐसे समझो, और नहीं तो फिर गालमेल हो जाएगा, साफ साफ समझ में नहीं आएगा। माने अलग अलग, मेरे लिए कौन देवता है? माता पिता, आचार्य, अतिथि और पत्नी, ऐसा समझ में आना चाहिए। अगर स्त्री को पूछा जाए आपके लिए कौन देवता है, तो माता पिता, आचार्य, अतिथि और पति, ऐसा साफ साफ समझ में आना चाहिए। इनकी सेवा करना, इनको संतुष्ट रखना, ये इनकी पूजा है। और
जड़ देवताओं की पूजा कैसे होती है इसके ऊपर चर्चा कल करेंगे, आज समय नहीं है, लेकिन कैसे हो रही है ये देखते जाओ बस। एक महाराज जी आते हैं, इतनी लंबी लिस्ट बना देते, पहले ये सामान ले आइए भाई। यजमान को ये कहे पूजा करानी है तो पहले एक लंबी लिस्ट बनाई जाती है, भाई सामान ले आइए। यजमान ला के बैठ गया, यजमान ला के बैठ गया, यजमान के सामने ऐसे चौकी बना दी जाती है एक, और चौकी बना करके उस पर लाल पीली लाइनें बना दी जाती हैं और कुछ स्थान बना दिए जाते हैं। यजमान सामान लेके बैठ गया, महाराज पूजा शुरू करो। हाँ शुरू करो, ये हाथ में चावल लो, चौकी पर छोड़ दो। क्या हुआ महाराज? माने देवता आ गया, देवता आ गया, पूजा करो, पूजा करो। पाद्यम अर्घ आचमन स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, दक्षिणामपि समर्पयामि। 1650 नाम दिया इसको, 1650 पूजा। और ये तो एक देवता का नंबर है, फिर दूसरे देवता को लाइन हाजिर किया, फिर तीसरा, चौथा, कब तक चलती रही पूजा? जब तक यजमान के पास सामान रहा। सारा सामान चढ़वा लिया, और सारा सामान चढ़ाने के बाद यजमान के हाथ में सरसों के दाने या चावल दे दिए, वानी छोड़ दो, छोड़ दिए। अब क्या हुआ महाराज? देवता गए, लेकिन आंखें अंधे गांठ के पूरे। किसी यजमान ने आज तक ये नहीं पूछा कि देवता गए, सामान को यहां काहे को छोड़ गए? क्यों जी? सामान किसके लिए दिया था? फिर ये सामान यहां क्यों रह गया? ये महाराज से पूछो, तू रिश्तेदार है देवताओं का, तू घर ले जाएगा सामान का? दक्षिण अलग से देने वाले हैं। कैसे निर्णय करोगे आप बताइए? इतना जबरदस्त प्रोपेगेंडा चल रहा है। यजमान को ठगने का एक सुंदर सरल तरीका, यजमान को पता ही नहीं तू ठग गया, क्योंकि पता चलता उसे, वो तो पूजा कर रहा है। पूजा के नाम पर कैसा सुंदर प्रोग्राम, नाटक बनाया है। अच्छा, इसको जो भी इसमें जो श्रद्धा रखता होगा इस प्रोग्राम में, माने ऐसी पूजा करने में, उसे कई बार ऐसा लगेगा कि ये आचार्य जी क्या कह रहे हैं। तो मैं बड़ी विनम्रता से आपको बताना चाहता हूं कि आप इसका निर्णय 1 मिनट में कर सकते हैं। आप पहले उसे ये पूछना, जो पूजा करा रहा है, कि ये बता कौन सा देवता तूने यहां बुलाया था? क्या जी? अच्छा, आपको पता है सबसे पहले कौन सा देवता बुलाया? नहीं पता होगा, नहीं पता? हाँ पता है, बोलो, आवाज आ रही है। गणेश, सबसे पहले गणेश को बुलाया। तो अच्छा, गणेश का ऑपरेशन कर लेते हैं ना। आप जरा बताओ गणेश कौन है? वही पद्धति है, वही पद्धति है। या तो वो परमात्मा होगा, या वो जीव होगा, या बोलो प्रकृति होगा। तीनों में से चौथा तो कोई। अब बताओ क्या है गणेश? गणेश परमात्मा है। तो क्या परमात्मा चौकी पर था नहीं पहले से, जो तूने वो आकाश से बुला लिया? क्या निर्णय करेगा बोलो? क्या गणेश पहले से चौकी पर नहीं था? कहां से बुलाया? और जैसी कल्पना कर रखी है इस तरह का कोई अस्तित्व, जोर से बोलो जरा। 1 मिनट में निर्णय हो गया। पहले तो हमें यह देखना है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही रुद्र है, वही कालाग्नि है, वही लक्ष्मी है, वही देवी है, वही सरस्वती है, वही मंगल है, वही बुध है। किसको बुला रहे हो भाई? और परमात्मा जब पहले से विद्यमान है तो बुलाने का नाटक क्यों कर रहे हो? एक बात। दूसरी बात, जीवात्मा ऐसे मंत्र पाठ करके आ जाता है? जीवात्मा की स्थितियां कितनी होती हैं? जीवात्मा की स्थिति 4 स्थितियां होती हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। केवल जागृत अवस्था में ऐसे बुलाने से आता है, उसके कानों में आवाज जानी चाहिए। और एक बात और सुनना, जो आत्मा शरीर छोड़ के चला गया है
उस आत्मा से हम कोई बातचीत, जोर से बोलना, तो किसको बुलाया था ना यहाँ? सिद्धांत से निर्णय होते हैं हमेशा। बिना सिद्धांतों के आप कुछ भी कहते रहना, कुछ समझ में नहीं आएगा। और जड़ पदार्थ कभी बुलाने से आता नहीं है। कैसा जबरदस्त नाटक चल रहा है, कोई बता नहीं पा रहा है भाई क्या है ये, तो कोई तो बताए। लेकिन उन्होंने अपने घर में ऐसी पद्धति तैयार कर ली, चल रही है पद्धति, और समाज ठगा जा रहा है, ना उससे कोई लाभ हो रहा है, हानि अनेक हो रही है। इसीलिए पूजा का क्रम क्या है, इसकी चर्चा कल करेंगे। समय बातचीत का पूरा होता है। आप सबने धैर्य से सुना। देवताओं के निर्णय के बाद पूजा के क्रम का आनंद लीजिए, और अगर कोई प्रश्न हो तो आप हमें बताइए।